और बावरा बन करके गोविंद द्वार की ओर भागते हैं। पीछे भगवान की सुधर्मा नाम की सभा में बड़े बड़े योद्धा बैठे थे। रुक्मणी आदि आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा तो कौन आ गया जो भगवान अपनी चरण पादुका को भी पहने बगैर, अपने पीताम्बर को भी संभाले बगैर कूद करके दौड़ पड़े। आए हैं द्वार पर, सुदामा जी सहमे से खड़े हैं। भगवान ने सुदामा जी को अंक में भर लिया। भगवान सुदामा जी को लेकर के अपनी सभा में आए हैं। भगवान अपनी सुधर्मा नाम की सभा में स्वयं के सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाते हैं। सुदामा जी मना करते हैं, नहीं नहीं केशव, मैं ये यहाँ मेरा स्थान नहीं है। भगवान कहते हैं, नहीं मित्र, यही आपका स्थान है। अपने सिंहासन पर सुदामा जी को गोविंद ने बिठा दिया। गोविंद ने रुक्मणी को कहा, अरे देवी, क्या कब से टुगुर टुगुर देख रही हो? जाओ, हमारे मित्र आए हैं, इनके चरण धोने के लिए जल लेकर के आओ। रुक्मणी भीतर जल लेने के लिए गई। इधर मेरे गोविंद ने सुदामा के चरण अपने हाथ में उठाया और सुदामा के चरण जो मिट्टी से लगे हुए हैं, मेरे गोविंद सुदामा के चरणों को साफ करते हुए जैसे ही सुदामा के तलवों को साफ करने गए, सुदामा के पद तल में बड़े बड़े फोड़े हो गए थे। वो फोड़े फुट फुट करके उसमें मिट्टी कंकड़ घुस गए थे। ये दृश्य जब गोविंद ने देखा तो गोविंद के दोनों नेत्रों से अश्रुपात हो गया। मानो रुक्मणी जल का लोटा लेकर के आती, उससे पहले तो गोविंद के नेत्रों से गंगा और यमुना प्रकट हो गई हो और सुदामा के चरणों को प्रक्षालन कर दिया हो। हे परीक्षित, ऐसी जाति के एक बार अपने नेत्र को बंद करके अपने मन में स्थिरता ला करके ये भक्त और भगवान की इस दिव्य जाति के दर्शन तो कर। सुदामा कुछ बोल नहीं रहे, सहने सहने से है, सिंहासन के एक कोने में दुबक करके बैठे हैं। भगवान ने मन में सोचा, मित्र संकोच कर रहा है, सभा के बीच में ये बोल नहीं पाएंगे। तो भगवान सुदामा को अपने निज भवन में ले गए। निज भवन में रुक्मणी की सैया पर सुदामा जी को विराजमान किया। भगवान ने सुदामा जी का सुंदर स्नान कराया है, सुंदर वस्त्र पहनाए, सुंदर भोजन करवाया है। भगवान स्वयं अपने हाथों से सुदामा जी को भोजन कराते हैं और रुक्मणी सुदामा जी के ऊपर चवर से, पंखे से हवा कर रही है। भोजन के बाद सुदामा जी विश्राम कर रहे हैं। भगवान स्वयं सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं, चरणों की सेवा कर रहे हैं। और सेवा करते करते कहते हैं, मित्र, बड़े दिनों के बाद तुम्हें हमारी याद आई। सुदामा कहते हैं, हाँ मित्र, आने का तो बहुत मन होता था, लेकिन आ ही नहीं पाता था। भगवान कहते हैं, मित्र, तुमने कुछ शादी वादी किया कि नहीं? बाबा जी बने हो अभी तक? सुदामा ने कहा, नहीं, हमने शादी कर रखी है। अच्छा, तो तुमने शादी कर रखी है, अपने मित्र को शादी में नहीं बुलाया? सुदामा ने कहा, अरे तुम कहाँ द्वारकाधीश, मैं कहाँ गरीब ब्राह्मण है, पिताजी ने करवा दी शादी। अच्छा, हमारी भाभी जी का नाम क्या है? सुदामा जी कहते हैं, मित्र, तेरी भाभी का नाम है सुशीला। ओहो, तो भाभी ने हमारे लिए कोई उपहार वगैरह भेजा कि नहीं? हमारे लिए कुछ भेजा कि नहीं? अब सुदामा चावल की पोटली बगल में दबा के बैठे हैं। भगवान सुदामा के चरण दबा रहे हैं। सुदामा मन में विचार कर रहे हैं, सोने की थाली में भोजन करने वाला,
56 भोग को ग्रहण करने वाला, इनको मैं 4 घर के मांगे हुए मुट्ठी चावल उपहार के रूप में दूं तो कैसे दूं? सुदामा जी देना नहीं चाहते हैं, संकोच कर रहे हैं, तो अपनी बगल में वो चावल की पोटली को यूं दबा करके बैठे हैं। भगवान समझ गए कि मित्र कुछ लाए तो है लेकिन देना नहीं चाहते, संकोच करते हैं। तो भगवान ने उपाय किया। क्या उपाय किया? अरे मित्र, ये हाथ दबा करके क्यों बैठे हो? जब से आए हो देख रहा हूं हाथ को दबा करके बैठे हो। सुदामा ने कहा, मित्र हाथ में थोड़ा आते आते दर्द हो गया, हाथ में थोड़ा दर्द है, इसीलिए हाथ को दबा करके बैठा हूं। भगवान ने कहा, अरे राम राम, हमारे मित्र के हाथ में दर्द है और हम कब से पांव दबाए जा रहे हैं। हे मित्र, लाओ तुम्हारा हाथ, अभी ऐसा दबाता हूं कि सारा दर्द दूर हो जाएगा। सुदामा जी कहते, नहीं नहीं मित्र, रहने दे, अपने आप ठीक हो जाएगा। भगवान कहते हैं, ऐसे कैसे रहने दूं? मित्र के हाथ में कष्ट है तो मेरे से कैसे देखा जाएगा? अभी ऐसी मालिश करता हूं कि तेरा सारा दर्द नष्ट हो जाएगा। ऐसे करके भगवान ने सुदामा के हाथ को झटके से खींचा। खींचते ही सुदामा की बगल से पोटली गिरी। भगवान ने कहा, ओहो, भाभी ने हमारे लिए उपहार भेजा है। क्यों मित्र, बचपन की आदत गई नहीं है अभी तक? बचपन में गुरुजी के आश्रम में मेरे हिस्से के भी चने चोरी कर करके खा लिए थे। सुदामा ने कहा, अभी रुक्मणी के सामने पुरानी बातें याद मत करा। भगवान ने तुरंत उस चावल की पोटली को खोला और भगवान ने कहा, ओहो, भाभी ने हमारे लिए तांदुल भेजे हैं, हमारे लिए चावल भेजे हैं। भाभी को कैसे पता था कि हमको चावल बड़ी प्रिय है? ऐसे करके भगवान ने पहली मुट्ठी चावल ली और भगवान ने पहली मुट्ठी सुदामा की चावल को खाकर सुदामा का समस्त गरीबी को हरण करके भगवान ने सुदामा को सब कुछ दे दिया। जो द्वारका की संपदा थी वो सारी संपदा सुदामा के नाम कर दी। महाराज थी सो हो गई, आज के बाद अब तेरे भवन में कभी एकादशी नहीं होगी। इस प्रकार भगवान ने सर्वस्व सुदामा को दे दिया। सुदामा जी थोड़े दिन रुके, फिर सुदामा जी को सुशीला की याद आई तो सुदामा जी भगवान से विदा लेकर के जाते हैं, लेकिन सुदामा जी को भगवान कुछ देते नहीं। जो कपड़े पहन के आए थे वही वस्त्र पहन के सुदामा जी अपने नगर को लौटते हैं। और जिस स्थान पर सुदामा जी की झोपड़ी थी उस स्थान पर बड़े बड़े महल देखे जब सुदामा ने, तो सुदामा घबरा गए। हे राम, 4 दिन मित्र को मिलने क्या चला गया, किसी सेठ साहूकार ने मेरी झोपड़ी तोड़ करके यहाँ बंगले बना दिए। कहाँ गई होगी मेरी सुशीला, कहाँ गए होंगे मेरे बच्चे? तो सुशीला तो ऊपर अटारी पर है 16 श्रृंगार करके खड़ी थी। सुशीला ने देखा, ओहो मेरे पतिदेव आ गए, तो आरती का थाल सजा करके सुशीला ली। सुदामा ने कहा, देवी जी प्रणाम, आप कौन हैं? हमारी पत्नी यहाँ रहा करती थी सुशीला। सुशीला ने कहा, हम ही आपकी पत्नी सुशीला है। बोले, हैं सुशीला तू? बोले, हाँ। ये सब कहाँ से? बोले, ये सब द्वारकाधीश की कृपा है। सुदामा जी ने उसी समय प्रतिज्ञा ली, हे गोविंद, मुझे कहे बगैर इतना दे दिया, अगर अब तू मेरे घर पर आकर के मेरे हाथों से भोजन नहीं करेगा तब तक मैं अन्न जल को ग्रहण नहीं करूंगा। न मिलती मुझे की हुई बात तेरी, न मिलती मुझे की हुई बात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तेरा शुक्रिया है दादा, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। जगन्नाथ हरे भक्ति जनों के
जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।